नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर का पार्ट 2 मॉक टेस्ट के साथ, जो कि पहला वीडियो आपने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया। और देखते हैं उसी के टाइप दूसरे प्रश्न आ रहे हैं। 25 मतलब कि 24 प्रश्न मैंने उस पार्ट 1 में किए हैं, 25 से हम इस वीडियो को देखेंगे। और यकीनन मैं कह सकता हूं कि अगर आप ये पूरे प्रश्न देखते हैं तो कमिश्नर से बनने वाले प्रश्न काफ़ी हद तक हम सही करेंगे। दोस्तों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, चलते हैं प्रश्न की तरफ और इसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। तो 25वां प्रश्न देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, 25वां प्रश्न बोला, उत्तराखंड में सर्वप्रथम नियमित रूप से डाक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अब देखो, अगर ये कमिश्नर के अकॉर्डिंग प्रश्न बना होता तो इसका आंसर चले जाता विलियम ट्रेल। ठीक है, विलियम ट्रेल चले जाता। लेकिन ये पूछ रहा है कि इसमें विलियम ट्रेल के अकॉर्डिंग तो प्रश्न पूछा ही नहीं है, तो इसमें क्या आंसर जाएगा? आप सोचो, आप लोग बताएंगे मुझे। तो मनोरथ पंत, मनोरथ भट्ट, हरगोविंद पंत या फिर डीडी पंत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मनोरथ पंत को नियमित रूप से डाक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अगर एक कमिश्नर के अकॉर्डिंग को सवाल पूछा होता तो विलियम ट्रेल जाता, जो कि 1816 से 1835 तक रहे थे दूसरे उत्तराखंड के कमिश्नर। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, मैं देश का प्रथम डाकिया हूँ, निम्न कथन है। गोविंद बल्लभ पंत का, हर गोविंद पंत का, हेमवती नंदन बहुगुणा का, डीडी पंत का। तो दोस्तों ये लाइन किसने बोली है? हेमवती नंदन बहुगुणा ने बोली थी कि मैं देश का प्रथम डाकिया हूँ। मैं देश का प्रथम डाकिया हूँ, किसने बोला? हेमवती नंदन बहुगुणा ने बोला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ई गार्डनर, 27वां प्रश्न देखो। ई गार्डनर के समय ब्रिटिश कुमाऊं में तहसील की संख्या क्या थी? तो ई गार्डनर कौन है? कुमाऊं के पहले कमिश्नर हैं, 1815, है ना? 1815 में आए थे, सिर्फ 9 माह रहे थे ये, इस चीज़ को याद रखना। ई गार्डनर, डाक व्यवस्था शुरू हुई है यहाँ पे अल्मोड़ा से श्रीनगर, इस चीज़ को जरा याद रखेंगे। कुमाऊं में तहसीलें कितनी थी? 15, 6, 8, 9। याद रखना कितनी तहसीलें थी दोस्तों? 9 तहसीलें थी ई गार्डनर के समय। वर्तमान में कितनी है? 110 तहसीलें हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है, ट्रेल ने कब जार प्रथा के अंतर्गत की जाने वाली हत्याओं को अपराध घोषित किया? किसने किया दोस्तों? ट्रेल ने। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको हल्के में ना लेना। ट्रेल ने 1820, 1816, 1817, 1827। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 1817 में। अब जार प्रथा क्या है, जरा ध्यान देना। जार प्रथा क्या होती है? जैसे एक कोई महिला है और महिला ने दूसरे पति से शादी कर ली मान लो, तो उसको जो पहला पति था वो सरकार को एक लेटर भेज के इसकी हत्या कर सकता था, इसकी हत्या कर देता था। तो इसी को बोलते थे जार प्रथा। ठीक है, मतलब कि एक पुरुष अपनी पत्नी के उपपति की हत्या कर देता था सरकार को सिर्फ सूचना देने के बाद। सरकार को सूचना दे देगा, भाई मैं मारने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तो ये सूचना दे देगा और ये मार देगा। इसी प्रथा को बोलते थे जार प्रथा। तो याद रखना, जार प्रथा का अंत किसने किया? ट्रेल ने किया। और कब किया? 1817 में किया। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। नैनीताल आने वाले प्रथम अंग्रेज या प्रथम कमिश्नर थे? हेनरी रेमजे, विलियम ट्रेल, ई गार्डनर और लुंसी गटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है विलियम ट्रेल। नैनीताल में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन है? विलियम ट्रेल। इस चीज़ को जरा सा याद रखेंगे। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण के समय के मतलब निर्माण के समय में हुआ। अच्छा, वो पूछा कि कमिश्नर के कौन सा समय में हुआ था? लूसी गटन, हैलिट बैटन, रैमजे फिशर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताएंगे सभी लोग? लूसी गटन। लूसी गटन के समय पे, ये 1842 के समय पे हुआ है ना? और तुम्हें पता होना चाहिए कि लूसी गटन जो है अपने चौथे कमिश्नर थे, जो 1800 कब 38 कब आते हैं? कहाँ गया हमारा 1800? हाँ, लूसी गटन कब आते हैं? 1829 से 1842 तक। 1829 से आए थे ये 1856 तक, और 42 में ये नहर परियोजना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश लेखकों
ने रेमजे को कुमाऊं का राजा, तो किसने इन्हें कुमाऊं केसरी कहा? बी.डी. पांडे, डी.डी. पंत, हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत। मतलब कि अंग्रेजों ने इसे इन्हें कुमाऊं का राजा बोला, तो और किसी अन्य व्यक्ति ने इन्हें कुमाऊं केसरी कहा था, वो किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. पंत, बी.डी. पांडे ने, बद्रीदत्त पांडे ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे, तो उस समय गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तुम्हें पता होना चाहिए, जो हेनरी रैमजे हैं ये छठे कमिश्नर हैं, छठे कमिश्नर थे। और ये कब आए थे? 1856 से 1884 तक आए थे। तो 57 में क्रांति हुई, तो ये बोला कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे, तो उस समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन था? हेम्बलिन, जी.ई. अर्स्किन, कैंपवेल और हैलिट बैटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैलिट बैटन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? हैलिट बैटन उस समय गढ़वाल के कमिश्नर थे। जबकि हैलिट बैटन, याद रखेंगे, जो ये आपके छठे कमिश्नर है ना, कौन? हेनरी रैमजे, तो पांचवें कमिश्नर यही थे। ठीक है, पांचवें कमिश्नर यही थे, जो कि 38 से 48 तक रहे थे। ये 38 से 48 तक इनका कार्यकाल रहा था हैलिट बैटन का। सॉरी, 48 से 56, माफ़ी चाहूँगा, ये रहे थे 48 से 56। तभी तो इसके बाद 56 के बाद वो आए थे ना, 56 के बाद 84 तक कौन आए थे? ई गार्डनर आए थे। और हम बात करते हैं 38 से 48, 38 से 48 तक कौन रहे थे? लूसी गटन रहे थे। कौन रहे थे? लूसी गटन रहे थे। अब बात करते हैं, देखो 48 है ना, और 36 और 37 में कौन रहे थे? तीसरे नंबर पे गोबान रहे थे, गोबान। दूसरे पे कौन आगे थे? ट्रेल आगे थे। ट्रेल कब रहे थे? 1816 से 1835 तक रहे थे। ठीक है, इससे पहले ई गार्डनर थे, पहले वो 1815 में रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हेनरी रैमजे का कार्य नहीं है कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया, 1870 में कुमाऊं का पहला कॉलेज रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा में खोला। डी ऑप्शन है। नैनीताल में 1858 में भारत के प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा इसमें कार्य नहीं किया? तो याद रखना दोस्तों, जो मैंने अभी जिला सीरीज कराई है आप लोगों को, जिला सीरीज मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें भी काम चल रहा है। और उसमें जो जिला सीरीज थी, उसमें अल्मोड़ा जिला में एक प्रश्न बनाया था कि रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा का कब बना है? वो 1871 बना था, ना कि 1870 में। उसमें भी 1870 विकल्प में था, मैंने बोला कि इसको काट के 1871 कर देना। अब देखो, कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था इन्होंने, बिल्कुल सही बात है, इस बात का बिल्कुल समर्थन है। और ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियन वाला धर्म को प्रसार भी करते थे। वैसे उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास इन्होंने किया, बिल्कुल किया। 1871 में कुमाऊं का पहला कॉलेज रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा में खोला, बिल्कुल खोला। नैनीताल में 1858 में भारत के प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना करी। 1858 में, याद रखना, देखो भारत में प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना करी। और याद रखेंगे क्या चीज़, जो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कि जो स्थापना रैमजे के कार्यकाल में हुई है, लेकिन करी किसने थी? विलियम बटलर ने। पादरी पादरी याद रखना, विलियम और बटलर ने, पादरी विलियम बटलर ने 1858 में भारत के प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना की है। कहाँ पर दोस्तों? नैनीताल में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यह गलत है। रैमजे के कार्य नहीं है। तराई भाबर के विकास के लिए तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883 स्थापित। पहली बार कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत। 1884 में बरेली से हल्द्वानी काठ गोदाम रेल लाइन बिछाई। बी.डी. पांडे ने रैमजे को कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक कहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे? तो इसका जो सही आंसर है, मतलब कि क्या बोल रहा है? सही मतलब कार्य नहीं है बताना है ना हमें, तो हमें बताना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, बी पांडे ने नहीं बोला है। रैमजे को कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक जो कहा है वो एटकिंसन ने कहा है। किसने कहा है? एट तो तराई भावर के विकास के लिए तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883
जब भारत वर्ल्ड कप जीत के आया था 1883 में, 1983 में आया था ना, 1983 में 100 साल पहले ही तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना भी हो गई थी, स्थापित कर दिया था। इस तरीके से याद कर सकते हैं। पहली बार कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत रैमजे के। रैमजे को कौन सा खाना पसंद था? आलू की सब्जी पसंद थी, इसलिए उन्होंने पूरे कुमाऊं में क्या कर दिया? आलू की खेती की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। 1884 में बरेली से हल्द्वानी काठगोदाम रेल लाइन बिछाई गई थी। कब? 1884 में। हालांकि 1900 में भी ये काम होता है, लेकिन रैमजे के कार्यकाल के अकॉर्डिंग बोलेंगे 1884 में बरेली से हल्द्वानी काठगोदाम रेल लाइन बिछाई गई थी। एटकिंसन ने रैमजे को कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक भी कहा था। ठीक है, इस चीज़ को जरा सा आप लोग ध्यान में रख के चलना दोस्तों। और कहीं ना कहीं रैमजे के और कार्य भी हैं, क्योंकि मैं अभी बता दूंगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम इसको आगे ही करके चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या रहा है। भाबर का विश्वकर्मा किसको कहा जाता है? ई गार्डनर, कैंपवेल, डब्ल्यू फिनेले और एनओडी, मतलब इनमें से कोई नहीं। भाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? ई गार्डनर को, कैंपवेल को, फिनेले को, एनओडी, मतलब इनमें नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका आंसर क्या है, इस चीज़ को समझ लो, हेनरी रैमजे। इसका राइट आंसर क्या है? हेनरी रैमजे इसका सही आंसर है। भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है हेनरी रैमजे को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1867 में नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ, इसके लिए रैमजे द्वारा गठित कमेटी, मतलब ये भूस्खलन के बारे में जांच के लिए जो कमेटी गठित हुई, कब हुआ? देखो नैनीताल में पहला भूस्खलन, देखो 1867 में नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ है 1867 में। देखो उधर 6, 7, 8, 6, 7, 8, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप, 6, 7, 8, तो ऐसे रखना 6, 7, 8। ठीक है, इस तरीके से। तो रैमजे द्वारा गठित कमेटी कौन सी थी? हिल लैंडस्लाइड सेफ्टी कमेटी, हिल साइड सेफ्टी कमेटी, हिल डिजास्टर सेफ्टी कमेटी, नैनीताल हिल लैंडस्लाइड सेफ्टी कमेटी। तो जो प्रथम बार भूस्खलन हुआ है उसके जांच के लिए जो रैमजे ने कमेटी गठित की थी वो कौन सी की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिल साइड सेफ्टी कमेटी। कौन सी थी? हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया था किसने? रैमजे ने। क्यों किया था? जो पहली बार भूस्खलन हुआ है उसकी जांच के लिए। कब हुआ था भूस्खलन? 1967 में। और कहाँ हुआ था? नैनीताल में हुआ था। अब देखो क्या बोला 37वां प्रश्न। 1880 में आए भूस्खलन कहाँ पर? नैनीताल में। कितने लोग मरे? देखो एक तो मैंने बोला था 6, 7 और 8। 1867 में पहला भूस्खलन होता है नैनीताल में। अब ये क्या बोल रहा है? 1880 में आए भूस्खलन नैनीताल में कितने लोग मरे? 161, 155, 151, 141। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सभी बताएंगे हमें कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 151 लोग मरे थे। और ये काल देखो किसका चल रहा है? 1880। ये किसका समय है? याद रखना, रैमजे का समय है। रैमजे का समय। रैमजे कौन से नंबर के कमिश्नर है? छठे नंबर के कमिश्नर है। कार्यकाल देख लेता हूँ मैं तुम्हें, 1856 से 1884। ठीक है दोस्तों, और ये घटना देखो कब की घटी हुई है? 80 की। पहले वाली घटना जो भूस्खलन था वो 18, कैसे करेंगे इसको, देखो एक मिनट, 6, 7 और 8, 1867 का पहला भूस्खलन, वो भी रैमजे के समय में ही चल रहा था। रैमजे के शासन में किस काल में विकेट बंदोबस्त हुआ है? 1863, 1873, 1883, 1878, बताएंगे आप मुझे। 1863, 1873, 1883, 1878, रैमजे के शासनकाल में कौन सा विकेट बंदोबस्त? और याद रखना ये नौवा बंदोबस्त है, नौवा भूमि बंदोबस्त है। अब कौन कौन से नवे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, 9 के 9। 38वां प्रश्न देखते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1863 में। अब एक चीज़ समझना, जो ई गार्डनर है, ई गार्डनर ने पहला भूमि बंदोबस्त 1815 की समिति किया था। उसके बाद आते हैं ट्रेल। ट्रेल जो है वो 7 बंदोबस्त करते हैं, जिसमें कि दूसरा बंदोबस्त 1816 में होता है, और तीसरा बंदोबस्त आपका 1817 में होता है, और चौथा भूमि बंदोबस्त जो था आपका 1820 में होता है। 1820 में। पाँचवा बंदोबस्त 1823 में होता है, और छठा बंदोबस्त 1828 में होता है,
और 7वां बंदोबस्त आपका 1833 में होता है। अब 8वें बंदोबस्त की हम बात करते हैं। 8वां बंदोबस्त जो होता है वो लूसी कटन के समय पे बैटन करता है, ठीक है। लूसी कटन का कार्यकाल था, लेकिन बैटन लागू करता है, जिसको क्या बोलते हैं, 20 साला बंदोबस्त। 20 साला बंदोबस्त भी बोला गया था, जो आया कब था, 1840 में आया था। तो 8 बंदोबस्त बता दिए। अब ये 9वां बंदोबस्त आ गया, कौन सा, विकेट बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त था, ये 9वां बंदोबस्त था। कब आया था, 1863 में आया था। किसने लागू किया था, हेनरी डैमज ने किया था। अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्यार से कमेंट। और अगर नहीं लग रही है कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न को देखो, सीखो, आपकी परीक्षाओं में ये जरूर मिलेगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि अनुभव उतना तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। युग्म सुमेलित करें। अब ये बोल रहा है जो कमिश्नर हैं, देखो कुमाऊं के जो कमिश्नर हैं, कुमाऊं के जो कमिश्नर है, इनका क्रम पूछा हुआ है कि ये कौन से नंबर के कमिश्नर हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें कल 6 तक तो रटा दिए थे आराम से, 6 तक मैंने आपको बता दिए थे। अब फिशर आ रहा है, H.G. रॉस आ रहा है, और J.R. ग्रीक आ रहा है, और G.E. अर्स्किन आ रहा है, ठीक है, अर्स्किन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इधर देखो मैंने सुमिलित कर रखे हैं। क्या इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ए का बी है, जो फिशर है ना, फिशर 7 पे है, फिशर 7। H.G. रॉस, देखो H बोले तो 8 होता है ना ABCD में, तो उसका क्रम भी 8वां ही है, ठीक है दोस्तों। देखो डी आ गया यहाँ पे। ग्रीक, ग्रीक देखो 9वें नंबर पे है। और एक चीज और याद रखना, ग्रीक, और जो ग्रीक आएगा ना, ग्रीक, ग्रीक, ये तो ग्रीक, ये ग्रीक है। एक आएगा ग्रीज, ग्रीज जो है वो 12वें नंबर पे होगा, ग्रीज, ये लेकिन ग्रीक है। अब आ रहा है अर्स्किन, अर्स्किन जो होता है वो 10 नंबर पे है, G.E. अर्स्किन। अर्स्किन कितने नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं इनके बारे में सारी डिटेल बताऊंगा, मैंने लगाया हुआ है PDF लास्ट के पेज में, उस चीज़ों को बताऊंगा। कौन से कमिश्नर के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई है, 28 दिसंबर को हुई है। मैं क्यों बोलता हूं तुम्हें कि इनके आपको कार्यकाल पता होने चाहिए, कई सारे प्रश्न ऐसे ही होंगे। अब तुम बोलोगे यार 1885 के समय में कौन सा कमिश्नर था, तुम्हें अगर सन पता होता तो तुम जोड़ के निकाल देते। लैंसडाउन तो था, लैंसडाउन 1887 में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई है। लैंसडाउन पौड़ी में 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई है। मतलब कि किस कमिश्नर के समय पे ये घटना घटी है। फिशर, H.G. रॉस, J.R. ग्रीक, अर्स्किन, ठीक है दोस्तों। अब मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, H.G. रॉस। H.G. रॉस कब बनाया, इस चीज को जरा समझ के चलना। ये आया था 1885 में, और 1887 में से हटा दिया, तो इसलिए ये रॉस गुस्से में आ गया। रॉस मतलब गुस्सा हो गया। क्यों हो गया गुस्सा, इसको 2 ही साल बनाया था रॉस को, 10, एक तो जैसे 10वें नंबर पे बुलाया और 2 साल में से हटा दिया, तो इसे रॉस हो गया, H.G. रॉस गुस्सा। तो 1885 से 1887 का कार्यकाल रहा है। हालांकि फिशर जो है, फिशर, फिशर देखो 10वें नंबर पे जो बोलो, ये 8वें नंबर पर आया है, H.G. रॉस 10वें नंबर नहीं है, देखो H, याद आ गया मुझे, H 8वें नंबर का है ये। फिशर 7वें नंबर का था। फिशर आपके कितने नंबर का है, 7वें नंबर का है, 7वें नंबर का। तो ये 1884 से 1885 का कार्यकाल रहा है इसका। अब देखो ग्रीक की हम बात करते हैं, तो ग्रीक जो है वो 9 नंबर पे था, ये 88 से 89 रहा है, ठीक है। इस चीज़ को जरा सा समझ के चलाना। हालांकि मैंने लास्ट में DP लगाया, फोटो लगाया, मैं बताऊंगा, और ये कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें आपको सही से बताऊंगा। गलत युग्म का चयन करें। 1889 मतलब 1889 में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति लागू की थी J.R. ग्रीक ने। 1891 में नैनीताल को अल्मोड़ा से अलग किया, और कुमाऊं कमिश्नर में जनपद बन गए 3, ठीक है, 3 जनपद बन गए थे। तो कौन कौन से 3 थे, अल्मोड़ा, ब्रिटिश गढ़वाल और नैनीताल। ये किसके समय पे हुआ, अर्स्किन के समय पे। अच्छा, अब आ रहा है 1893 में नैनीताल मुक्तेश्वर पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना D.T. रॉबर्ट्स के कार्यकाल में हुई। 1894 ईस्वी में ब्रिटिश कालीन वन नीति लागू की गई E.E. ग्रीक के समय में। तो दोस्तों
इस चीज़ को समझ के चलना। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ये वाला विकल्प भी सही, ये वाला विकल्प भी सही, ये भी सही, और ये इसका गलत है। क्यों गलत है? अगर मैं इसकी जगह पे इसको हटा दूं और यहाँ पे सेम नीचे वाला ही लिख दूं तो ये सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब मैं आपको बताता हूँ। जो डी.टी. रॉबर्ट्स है ना, डी.टी. रॉबर्ट्स, ये आया था 1892 में और ये रहा 1894 में। तो देखो 93 की घटना, 94 की घटना, तो ये इसके अंतर की है। ये कौन है? डी.टी. रॉबर्ट्स, ये 11वें नंबर के हैं, डी.टी. रॉबर्ट्स। ठीक है, 11वें नंबर के थे ये, 92 से 94 तक रहे थे। तो ये सारे सही हैं। देखो ग्रीक की ये लाइन बिल्कुल सही है। अर्शकिन, देखो 1891 में नैनीताल को अल्मोड़ा से अलग किया गया और 3 जनपद बने अर्शकिन के समय पे। ठीक है, अर्शकिन आपको सभी को पता है 10वें नंबर पे है। और नैनीताल में मुक्तेश्वर पशु अनुसंधान संस्थान, देखो 1893 सबसे पहले, तो यही प्रश्न बहुत महंगा। 1893 में डी.टी. रॉबर्ट्स, और 1894 ब्रिटिश कालीन में वन नीति लागू की गई। कितना बड़ा प्रश्न है देखो, 1894 में ब्रिटिश कालीन वन नीति लागू की गई। ये भी किसके समय में? डी.टी. रॉबर्ट्स के समय में ही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। R.E. हैम्बलिन के कार्य नहीं है। 13वां कमिश्नर है ये। कौन से नंबर का कमिश्नर है? 13वां कमिश्नर है हैम्बलिन। ठीक है। 1900 में रेल का आगमन, 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना, 1902-03 में नैनीताल जेल की स्थापना, 1905 में उत्तराखंड का प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन। R.E. हैम्बलिन के कार्य नहीं है। तो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि R.E. जो हैम्बलिन है, एक चीज़ समझ के चलना, हैम्बलिन का नंबर कौन सा है? 13वां नंबर है। और इनका जो सन है ना, 1899 से 1902 है। अब आप खुद समझ लो कि इसमें क्या आंसर गलत हो जाएगा। ठीक हो गया? चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप सभी के। इधर देखो, तो देखो 1899 से 1902 में रहा, तो 1900 के बीच की जो घटना होगी, 1900 में रेल आगमन हैम्बलिन के समय में होगी, 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हैम्बलिन के समय में होगी, 1899 1902, 1902-03 में नैनीताल जेल की स्थापना इसके समय में होगी। अब ये 1905 बोल रहा है, उत्तराखंड का प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन। तो 1905 में जब इसका कार्यकाल था नहीं, तो ये कैसे कार्य कर देगा? तो यहाँ पे जो अगला नाम आता है वो आता है 14वें जो कमिश्नर है, ठीक है, कुमाऊं के। इनको बोलते हैं M.A.W. शेक्सपियर। क्या बोलते हैं? शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर। शेक्सपियर जो थे, इनका समय में 1903 से 1905 का जो समय है, उसमें उत्तराखंड का प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 43वां 1906 में ग्लोगी परियोजना का कार्य पूरा हुआ, जो देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। किसके समय पे? 1906 की बात कर रहा है। देखो, J.S. कैंपवेल, पंसी विडम, N.C. स्टम्प, L.M. स्टब्ड। तो अब मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है J.S. कैंपवेल। ठीक है दोस्तों, क्या राइट आंसर है? J.S. कैंपवेल। अब ये चीज़ समझना, इसका जो कार्यकाल है ये 1906 से कब तक है? 1914 तक है। तो सबसे पहले आपको कमिश्नरों के सन याद रखने पड़ेंगे, तब जाके आप रचना निकालोगे, क्योंकि जब आप कैम्पबेल पढ़ोगे तो वहाँ पे ये परियोजना मिलेगी नहीं। अब तुम्हें मान लो कि कनेक्ट करके उसने पूछ लिया परियोजना को, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना 1885, वो कहाँ कमिश्नर में हम कुमाऊं कमिश्नर में पढ़ते हैं, लेकिन उसने ऐसे ही पूछ दिया, क्योंकि उस समय पर जब कुमाऊं को स्थापना हुई है तो कुमाऊं कमिश्नर कौन है, तो वो हमें साल पता होगा, यहाँ हमें कमिश्नर का कार्यकाल पता होगा, हम जोड़ देंगे भाई उस समय तो ये कमिश्नर था। तो कैसे याद करना वो मैं आपको बताऊँगा। जो कैंपवेल है दोस्तों, इसको भी जरा सा समझ के चलना। कैंपवेल जो है आपका, ये आपके 15वें कमिश्नर हैं। 15वें कमिश्नर। जो 14वें कमिश्नर थे शेक्सपियर थे, जो कि 1903 से 1905 तक ही रहे थे। और ये छठे की बात कर रहा था, तो कैंपवेल उसमें जाएगा दोस्तों। गलत युग्म में चयन करें। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना, गलत युग्म 1909। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1914। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1913। जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी स्थापना 1908। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग मुझे बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मतलब ये गलत है, क्योंकि ये कुमाऊं की जो स्थापना हुई है
अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, अल्मोड़ा कांग्रेस की, वो सभी को पता होगा 1912 में हुई है। और एक चीज़ नोटिस करने वाली क्या थी इसमें, देखो 1909, 1912, 1913, 1908, मतलब कि 1906 से 1914 के बीच जो कमिश्नर रहा था कुमाऊं का, उन्हीं के दौरान, उन्हीं के शासनकाल में सारी घटनाएं घटी हुई हैं, जिनका नाम क्या था, कैंपवेल। क्या था दोस्तों, मेरा पेन खराब हो गया ही, कैंपवेल, कैंपबेल, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे को। अब देखो ये कितना अच्छा प्रश्न है, देखो जोध सिंह नेगी ने, ये समझ लो, कूली एजेंसी की स्थापना की थी 1908 में। कूली एजेंसी की स्थापना किसने करी है, जोध सिंह नेगी ने। इस चीज़ को समझ के चलना। पेशावर कांड कब हुआ है, 25 अप्रैल 1930, 26 अप्रैल 1930, 22 अप्रैल 1923, 23 अप्रैल 1930। तो दोस्तों पेशावर कांड कब हुआ है, आप सभी जानते हैं पेशावर कांड के बारे में, ये हुआ है 22 अप्रैल 1930 को हुआ है। अगला देखो, एडवर्ड गार्डन पहला था जो 1815 से 9 माह के लिए बना। दूसरे नंबर पर आया था विलियम ट्रेल जो 1816 से 1835 तक रहे थे। तीसरे में आया कर्नल जॉर्ज गोबान जो 1836 से 1837 तक रहे थे। चौथे में टॉमस लूसिंगटन 1838 से 1848 तक रहे थे। हैलिट बैटन जो 48 से 56 तक रहे थे 5वें नंबर पे। हेनरी रामजे 6ठे नंबर पे आते हैं, ये 1856 से 1884 तक 28 वर्ष तक कमिश्नर रहते हैं। 7वें नंबर पर आते हैं फिश, साथ फिशिंग करेंगे, तैरेंगे, साथ फिश, मछली का काम क्या है, स्विमिंग करना, तैरना, तो साथ फिश, ठीक है। 1884 से 1885 तक रहे हैं। 8वें नंबर पे आते हैं, देखो एच बोले तो 8, और एच 8वां नंबर है इसका, देखो H.G. रॉस, ठीक है। 1885 से 87 तक। क्यों रॉस हो गया है, क्योंकि इन्हें गुस्सा क्यों आया, इन्हें सिर्फ 2 साल तक बनाया था, तो इसलिए गुस्सा आ गया था H.G. रॉस को। 9वें नंबर पे है J.R. ग्रिग में 1888 से 1889। 10वें नंबर पे क्या आ रहे हैं, G.E. अर्स्किन 89 से 82, ठीक है। ये रहा देखो 18 अल्मोड़ा नैनीताल वाला। DT 11वें नंबर पे क्या आ रहा है, DT रॉबर्ट्स 1892 से 1894। 12वां प्रश्न आ रहा है E. ग्रिज 1994 से 1998। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज के प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।